कबंधी के सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछने के पश्चात तस्मै तस्मा तस्मा शब्द का क्या अभिप्राय है, अर्थात कबंधी के लिए। कात्यायन कबंधी के पूछने पर चूंकि वह योग्य था, चूंकि वह आज्ञाकारी था, इसलिए और चूंकि पिप्पलाद ऋषि ने यह वचन दिया था, तो उसके पूछने पर पिप्पलाद ऋषि बोले। उवाच, तो महर्षि पिप्पलाद ने बोलना आरंभ किया। पहले श्रुति देखते हैं। प्रजा कामो वै प्रजापति। तो पहला उत्तर इस उपनिषद का ये है। बोलते हैं, सुनो कबंधी, प्रजापति को प्रजा की कामना हुई। अब देखो, ये बीच से उत्तर देना आरंभ हुआ है। यानी प्रजापति एक कोई है, उसके चित्त में प्रजा की कामना है। पहले नहीं थी, अब हुई। प्रजा कामो वै प्रजापति ही। जब ये कामना हो गई तो उस कामना के कारण उन्होंने क्या किया? स मने स प्रजापति, वह प्रजापति, उन्होंने तप, स तपो तप्यता, उन्होंने तप का अनुष्ठान किया और वो अनुष्ठान पूरा किया। स तपो तप्यता स तपस्तप्त्वा, पूरा करने के बाद उन्होंने उत्पन्न किया। इस सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। स प्रजापति ही यो प्रजा कामः, जो अब प्रजा कामना से युक्त हैं। स प्रजापति ही मिथुनम उत्पादयते, माने दो को पैदा की। दो को, मिथुन माने दो, द्वंद्व, दो को उत्पन्न किया उन्होंने। स मिथुनम उत्पादयते, और उल्लेख किया है, नाम लिखते हैं रईंच। तो पहले रई को उत्पन्न किया है। स प्रजापति ही मिथुनम उत्पादयते, प्रजा कामः स मिथुनम उत्पादयते, उन्होंने मिथुन को उत्पन्न किया। नाम क्या है उसका? एक का नाम है रईम, ये नया शब्द है। रईम च, एक है रई, दूसरा है प्राणम च, दूसरे का नाम है प्राण। रईम च प्राणम च, ये दोनों को उत्पन्न करने के बाद प्रजापति को ये विश्वास हुआ, ये दोनों मेरे लिए बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। हो गया। तो उत्पत्ति के प्रथम चरण में एक प्रजापति हैं, उनको फिर प्रजा की कामना होती है और फिर तप करते हैं। तीन बात हो गई। फिर मिथुन की उत्पत्ति होती है, उनका नाम रखा गया, मिथुन की उत्पत्ति होती है। और फिर प्रजापति को ये विश्वास है, प्रजापति को ये संतोष है कि ये दोनों के दोनों ही मेरे लिए बहुत सारी प्रजाएं उत्पन्न करेंगे। ये है श्रुति का, तो इतना ही कह। अब भगवान भाष्यकार ने इसका विवरण किया, देखते हैं। तस्मै एवं पृष्ठवते सहोवाच तद अपाकरणाय आह प्रजा कामः। बस ये पद पर ही रहते हैं। जो पद प्राप्त हुआ है, जो शब्द श्रुति में प्राप्त हुआ है, बस ये सीखते रहिए। इसकी कमी हो रही है तो ये सीखना है। देखो, भाष्यकार इधर उधर जाते हैं, उसी पद में से अर्थ का निष्कासन करते हैं, निष्कर्ष करते हैं। कर्ष माने खींचना। ये पद में से ही निष्कर्ष करना है, बाहर से नहीं। बाहर से कोई बहुत जरूरत हो तो करना, नहीं तो बोलते हैं मेरी प्रजा का मैं सृजन करूंगा। ऐसी उनके चित्त में इच्छा हो गई। सृजन की इच्छा होने से सन प्रत्यय लगा तो शब्द बना शिश्रक्षु। जैसे मुमुक्षु बनता है वैसे ही शिश्रक्षु। तो प्रजा काम, जो प्रजापति हैं, उनकी इच्छा क्या है? अपनी प्रजा के निर्माण की इच्छा। इसमें आत्मना शब्द पर ध्यान देना है। उनको इच्छा हुई मेरी प्रजा हो, मेरी हो, उसमें मैं ममता कर सकूं। जैसे कोई व्यक्ति के मन में इच्छा हो कि मैं मेरे घर का निर्माण करूं। घर का निर्माण तो फिर कॉन्ट्रैक्टर भी करता है, घर का निर्माण तो बिल्डर भी करेगा, घर का निर्माण मजदूर मिस्त्री भी करता है। लेकिन जब ये इच्छा होती है कि अब मैं अपना घर बनाऊंगा, तो ये एक दूसरी इच्छा। बोलते हैं आत्मनः शिश्रुक्षु वै प्रजापति। प्रजा आत्मनः, आत्मनः किसके साथ जाएगा? प्रजा के साथ, प्रजा के साथ। प्रजा आत्मनः शिश्रुक्षु वै प्रजापति ही। अब प्रश्न आया कि प्रभु, ये प्रजापति का परिचय क्या है? प्रजापति कौन है? किसको प्रजापति संज्ञा प्राप्त है?
बस वेदांत के विद्यार्थी का ये आग्रह होना चाहिए, ये अभ्यास होना चाहिए। कोई भी शब्द बिना परिभाषा के नहीं जाए, पहले उस शब्द का अर्थ निश्चित हो जाना चाहिए। अब यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया प्रजापति, कौन है वो, उसका लक्षण क्या है, किसको हम कहेंगे प्रजापति, तो इस संज्ञा का विवरण कर। सर्वात्मा सन्न, प्रजापति कौन है, बोले जो सर्वात्मा है, सभी प्रजाओं का आत्मा है। ये विषय आपने कई बार पूछा है, प्रकरण श्रुति में आ गया। यहाँ सर्वात्मा का अर्थ है समष्टि बुद्ध्याभिमानी, समष्टि जीवाभिमानी। किस रूप में, अपना उसका अंतःकरण है, जो उस दिन मैं बता रहा था। इस प्रजापति का अपना स्वयं का एक अंतःकरण है। वह वास्तव में बिल्कुल मूलतः जाके देखें तो वह व्यष्टि अंतःकरण वाला है। इसके बावजूद उसके अंतःकरण में एक बहुत बड़ी विशेष योग्यता सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हुई, कि वो सभी के मन की इच्छाओं को अपने मन में प्रतिबिंबित करता है। जो सबके मन की जरूरत है, जो सबके मन की आवश्यकता है, जो सबके मन की आवश्यकता है, इच्छाएं हैं, उनको अपने मन में प्रतिबिंबित कर, अपने मन में अभिव्यक्ति देता है। और इस रूप में वह समष्टि का अभिमानी है। समष्टि कोई अंतःकरण एक है ऐसा नहीं, इसको ध्यान में रखना। समष्टि एक अंतःकरण विशेष का नाम है ऐसा नहीं। अंतःकरण तो जब भी होगा वो एक ही होगा, लेकिन फिर उसको समष्टि संज्ञा इसलिए प्राप्त हो जाती है क्योंकि अभिव्यक्ति स्थल है, क्योंकि वह सभी के मनों से तादात्म्य करने में समर्थ है। ऐसा नहीं है कि अंतःकरण एक रहते हुए अनेक अंतःकरणों से तादात्म्य नहीं हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था पहले भी, मुखिया परिवार के सभी मनों से तादात्म्य करता है। जो जातिवादी व्यक्ति है वो सारी जाति के मान अपमान को अपने अंतःकरण में अनुभव करता है। तो वो एक अंतःकरण वाला व्यक्ति है, तो वो एक देह वाला व्यक्ति, लेकिन उसको हम देहाभिमानी कहने की बजाय क्या बोलते हैं, जात्याभिमानी। पूरी जाति का अभिमान, प्रांताभिमानी, देशाभिमानी, ये पूरे देश से अभिमान करने में समर्थ है। तो पूरे देश की उसको चिंता होती है, पूरे देश के मान को वो स्वयं में अनुभव करता है, पूरे देश के अपमान को भी अपने में अनुभव करता है। और इसका एक रहस्य बड़ा अद्भुत है कि अभिमान जितना गहरा सिद्ध होगा उतनी ही उसमें सामर्थ्य की भी ये बड़ा विचित्र। असल में हम लोग कई बार तो कर्म की भी महिमा इतना अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन फिर भी कुछ जानते हैं। लेकिन अभिमान की महिमा को बहुत कम लोग जानते। अभिमान उपासना से सिद्ध होता है, एक साधना लगती है उसमें। आप देखेंगे साधारण जात्याभिमानी में कोई विशेष शक्ति, फिर भी उसको कुछ लाभ हानि अपनी जाति के अनुसार मिलता रहता। लेकिन अगर कोई तीव्र अभिमानी हो जाए तो संभव है कि अपनी पूरी जाति का नेता बने। संभव है अपनी पूरी जाति के नेता बनने से उसके भीतर उतनी मात्रा में क्रिया शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, धन शक्ति, क्रिया शक्ति। अगर आप इस तथ्य को दृष्टांत में देखना चाहें तो कालों की एक जाति बनाई गांधी जी ने अफ्रीका में। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय की बजाय कालों की एक जाति बनाई और उसमें शक्ति प्राप्त हुई। भारतीयों की एक जाति बनाई, उसमें शक्ति प्राप्त हुई। फिर अंबेडकर ने एक जाति से तादात्म्य किया, तीव्र जाति से तादात्म्य, तो उनकी फोटो उन लोगों के घरों में लगी है, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हो। बोलते हैं ये हमारे भगवान हैं, पूजा करते हैं, मूर्तियां लगी जगह जगह। फिर बाद के जो भी नेता हैं तो वो असल में देखा जाए तो उनका क्रियाकलाप बाद में है, अभिमान पहले है। पहले अभिमान सिद्ध हो, फिर बाद में उसी अभिमान से प्रेरित होकर के उनकी वाणी, उनकी क्रिया, उनकी भागदौड़, उनकी सारी चेष्टाएं जो हैं अभिमान पूर्वक हैं, अभिमान प्रेरित हैं। और वह अभिमान ही उनको शक्ति देता जाता है। पूरे भारत की शक्ति
किसी एक अंतःकरण में संकेंद्रित हो सकती है। भारत के भविष्य का निर्णय लेने के लिए एक अंतःकरण समर्थ हो सकता। भारत की इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी बाकी फोर्सेस हैं, इतना धन है उनके पास, इतनी जमीन है। वो एक तरह से देखा जाए तो सर्वात्मा सन्न, सभी से अभिमान वो होता इतना ही है कि अभिमान इतना प्रगाढ़ नहीं होता जितना हमारा देहाभिमान है। देहाभिमान बहुत प्रगाढ़ है, इसलिए देह मेरे लिए एक्सक्लूसिवली है। लेकिन घर के साथ भी अभिमान होता है, लेकिन हम अंदर अंदर ये भी जानते रहते हैं कि और लोग भी घर के सदस्य हैं और सबके बारे में निर्णय लेने के पहले जरा मुझे उनसे पूछना चाहिए। तो चूंकि वहाँ अभिमान थोड़ा सा खंडित हो गया, अभिमान कहीं न कहीं थोड़ा सा अदृढ़ हो गया, द्रवित हो गया, तो इसलिए फिर शक्ति भी कम हो गई। उपासना के बल पर, साधना के बल पर जब बिल्कुल सघन अभिमान होता है, और उसका दृष्टांत यही है कि जैसे हमारा इस समय इस शरीर के साथ अभिमान है, ये भी अभिमान ही है, क्योंकि है तो ये प्रकृति का। ये कोई नहीं कह सकता कि ये शरीर वास्तव में मेरा है। ये है तो पंचभूत का, पंचभूत से पुष्ट होता है, पंचभूत के प्रकृति के अनुसार चलता है, लेकिन अभिमान इतना प्रबल है, इतना सघन है। और आप जानते हो कि अभिमान हमारे मानने से नहीं हुआ है, अभिमान हुआ है कर्म के प्रभाव से। आपने एक खास तरह के कर्म किए, जिस कर्म के कारण इस देह के साथ अभिमान आपको परमिटेड है। नोबडी इज चैलेंजिंग। परमिटेड का मतलब है जैसे खेत को आप कहते हो ये मेरा खेत है, तो लीगली यू आर परमिटेड टू से दैट। उसी तरह से इस समय इस देह को कर्म के कारण हमको ये अनुमति प्राप्त है कि हम इसको मेरा कहें, और कोई भी इसको चैलेंज नहीं करता। तो अभिमान की लीला बड़ी विचित्र है, इस पर मंथन होते रहना चाहिए। तो अब एक अंतःकरण वाला सर्वात्मा सन्न शब्द देखो, सर्वात्मा सन्न जगत स्रक्ष्यामि, वो सर्वात्मा भाव में है, भाव में है। ये समष्टि बुद्धियाभिमानी है, ये अंतर्यामी का नाम नहीं है, ये चेतन का नाम नहीं है, ये अविद्योपहित एक सूक्ष्म शरीर से उपहित चेतन का नाम है। बस इसको, रहस्य को तो ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? सर्वात्मा सन्न जगत स्रक्ष्यामि इति एवं विज्ञानवान। इस तरह का उसके भीतर विज्ञान उत्पन्न हुआ। विज्ञान माने संकल्प हुआ। इस प्रकार का एक ज्ञान, संकल्प, विचार एक उत्पन्न हुआ कि मैं इमाहा प्रजाहा, सारी प्रजाओं का सृजन करूंगा। बोले महाराज, एक जीव में इस तरह की इच्छा कैसे? ये आई कहाँ से ये इच्छा? बोलते हैं यथोक्तकारी। ये भाष्य एक एक नग है, यथोक्तकारी, क्योंकि इस जीव ने वो पूर्व कल्प में वो सब किया है जो उसको करने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? शास्त्रों ने। और किसने? शास्त्रों ने जो जो उसके लिए कहा था वो सब उसने किया है। इसलिए आज वो यथोक्तकारी तद्भाव भावितः, कब? कल्पादौ निवृत्तः। कल्प के पूर्व में ये सब कर चुका था उस जीव ने। अब कल्प के आदि में, आदि माने आरंभ में, कल्प के आदि में, आरंभ में वही जीव निर्वृत्तः, निर्वृत्तः माने संपन्न हुआ। उस जीव की प्रथम अभिव्यक्ति हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ेगा प्रथमज। है, प्रथम जन्म हुआ इसलिए इसका नाम पड़ा प्रथमज। कल्पादौ निवृत्तः। लेकिन कल्प के आदि में किसका जन्म हुआ? बोलते हैं यथोक्तकारी का, जिसने तद्भाव भाविता, निरंतर उस भावना में अपने को साधा और पूरी तरह से सिद्ध हो गया। तद्भाव भावितः यथोक्तकारी कल्पादौ निर्वृत्तः। नाम क्या है? ले हिरण्यगर्भ। ये रहा आपका हिरण्यगर्भ। तो जैसे जैसे ग्रंथ आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, वैसे नए बिंदु, नए आयाम और गंभीर जो आयाम हैं वो आपके सामने आएंगे और उनको समझ। यही बात एकदम पहले नहीं बोली जा सकती, अब बोली जा सकती। क्या बोलते हैं? देखो, सृज्यमाना नाम प्रजा नाम। अभी तो प्रजा हुई नहीं तो प्रजापति क्यों बोल दिया?
अब देखो, अगर आप अपने शब्द पर, जो शब्द आपको प्राप्त हैं उन्हीं पर मंथन करोगे तब ये प्रश्न आएंगे। बोले तो श्रुति ने तो प्रजा कामः लिखा, वो चलो मान लिया, प्रजा तो हुई नहीं तो प्रजापति कहाँ से हो गए? तो क्या बोलते हैं, सृज्यमाना नाम, जो आगे सृजन जिनका होना है उनका ये चूंकि पति बनेगा, इसलिए भविष्यत वृत्ति से इस हिरण्यगर्भ को प्रजापति कहा जा रहा है। ये बोलते हैं स्थावर सृज्यमानानाम प्रजानाम स्थावर जंगमानाम पति ही सन, और वो केवल मनुष्यों के नहीं, स्थावर जंगमानाम, जो स्थावर हैं वृक्ष लता आदि और जो जंगम हैं पशु पक्षी मनुष्य आदि, सभी के पति होंगे, सभी उन्हीं के शासन में, उन्हीं के संकल्प में सभी रहेंगे, इसलिए इनका नाम होगा प्रजापति। अब देखो इसको भी समझना, जैसे छोटे छोटे दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे एक म्यूनिसिपैलिटी है, नगर महापालिका, अब उसका एक बोर्ड है और उसके मेयर हैं, तो वो लोग टाउन प्लान बनाते हैं, एक नगर की विकास योजना बना। तो एक संकल्प हुआ, उस संकल्प के भीतर मानो 10 लाख लोगों का निवास है नगर में, 20 लाख लोगों का निवास, तो 20 लाख लोगों के भी अपने अपने घर को लेकर के योजनाएं हैं, लेकिन सभी का संकल्प है वो मूल संकल्प के भीतर होना चाहिए। अगर उनके संकल्प के, मूल संकल्प के भीतर नहीं हुआ तो फिर आप समझते हो कि फिर उसको तो तोड़ देंगे। तो व्यष्टि संकल्प की स्थिति कहाँ है? समष्टि संकल्प के भीतर है। अब मानो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया, दिल्ली में आजकल चल रहा है, कमेटी पर कमेटी बैठ रही है, अब फाइनलाइजेशन पे है वो। तो अब उनका जो प्लान एक बार बन जाएगा कि यहाँ रोड होगी, अब कोई व्यष्टि उठ के कहे कि नहीं जी मैंने तो यहाँ घर बनाना है, तो घर तो नहीं बन सकता। आपको समष्टि संकल्प के भीतर व्यष्टि संकल्प को रखना पड़ेगा। इस व्यवस्था को देखो कि इसमें व्यष्टि का उच्छेद नहीं है, लेकिन व्यष्टि का स्वातंत्र भी नहीं है। व्यष्टि संकल्प को स्वीकार भी किया जा रहा है और समष्टि संकल्प के अधीनता भी स्वीकार की। अब ये तो मानो लोकतंत्र है, तो थोड़ा बहुत विरोध भी होता है, थोड़ा बहुत नारे भी लगते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार अगर वो सारे प्रोसेस को किसी ने कंप्लीट किया हो तो समष्टि संकल्प को, सारे व्यष्टियों को स्वीकार करना पड़ता। कानपुर के बारे में हम जानते हैं, वहाँ लोगों ने फार्म हाउस लिए, काफ़ी दूर दूर तक फार्म हाउस है। तो मुझे पता चला कि अब ये जो विकास है इसका एक्सटेंशन होने जा रहा है, उस मास्टर प्लान में इन सब लोगों के फार्म हाउस गवर्नमेंट ले लेगी और फिर वो तय करेगी यहाँ कहाँ रोड होगी, कौन सी कॉलोनी होगी, उसका नाम क्या होगा। चलो जी, तो मैंने पूछा किसी से कि आपके फार्म हाउस का क्या होगा, अब बोले सरकार के आगे। सो एक समष्टि संकल्प, उसके भीतर व्यष्टि संकल्प। आप अपनी स्थिति देखो, इस सिद्धांत पर अनुमान किया जाए कि हमारी स्थिति क्या है। एक कोई हिरण्यगर्भ जरूर है, अभी भी है, ओम नारायण, उसका एक संकल्प है, उस संकल्प के अनुसार ये सृष्टि है, इसलिए हम आप इसको तोड़ फोड़ सकते नहीं। ब्रह्मांडाभिमानी, उसका देह ही ब्रह्मांड है। उस समष्टि संकल्प के भीतर आखिर हम लोग भी हैं, हमारा भी एक अंतःकरण है, तो हम एक एक शरीरधारी होकर के ब्रह्मांड की प्रकृति के अनुकूल रहते हुए अपना जीवन चला रहे हैं, अपनी साधना भजन कर रहे हैं। अब उसका संकल्प ऐसा है जो सर्वहित में है, इसलिए हमको संभव है कि न लगे कि हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हो रही है या हमारे ऊपर कोई शासन इतना जोर से कर रहा है, ऐसा शायद हमको नहीं लगता। और ये शासन करने वाला बहुत मजेदार है, ऐसा छिपा रहता है, वो सुन रहे होंगे महाराज कहीं, ऐसा छिपा रहता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तो नेचुरल है, अब इसकी ये तो कुदरत है, क्योंकि कुदरत वाला तो दिखता नहीं, तो हम कहते हैं भाई अब ये तो अब प्राकृतिक बात, अब कुदरत का कोई क्या करे कि अब फरवरी बीतने वाली हो और फिर सर्दी इतनी पड़ी, तो अब हम क्या कर। कुदरत की बात है, कुदरत वाले की बात है। चेतन पर दृष्टि हो तो हाँ उस हिरण्यगर्भ की बात हो जाएगी। जड़ पर दृष्टि है, ओके, कहिए कुदरत, नैसर्गिक नियम है, नेचुरल लॉज हैं, ये बोलना पड़ेगा।
तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमारे हिसाब से ही सब होता है। सो व्यष्टि संकल्प की स्थिति समष्टि संकल्प के भीतर भीतर है। हमारे ट्रस्ट का एक नियम है। तो मैं जब अक्सर लोगों को कभी बुलाता हूँ समझने के लिए, कोई बात होती है, तो हमारे एक ऑफिसर हैं तो वो हमेशा बोलते हैं, उनका एक पेट वाक्य, स्वामी जी वी हैव टू मेक द लॉ अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। इफ वी वांट टू मेक अ लॉ फॉर आवर ट्रस्ट वी आर अलाउड टू डू सो। हम अपने ट्रस्ट के कोई नियम बनाना चाहते हैं, जरूर बना सकते हैं, लेकिन वो नियम लॉ ऑफ द लैंड के विरुद्ध नहीं हो सकता। जो इस प्रांत के नियम हैं उसके विरुद्ध जा करके आप ट्रस्ट का नियम नहीं बना सकते। तो मैं मुस्कुराता हूँ, बोले ये तो दुनिया का नियम, भीतर मुस्कुराऊं, बाहर वो कहेंगे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अरे विश्व के जो भी कानून बनेंगे वो सब के सब समष्टि प्रकृति के, समष्टि संकल्प के द्वारा संचालित प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बनेंगे। ये तो जरूर कल्पना होनी चाहिए, अनुमान होना चाहिए कि ये हिरण्यगर्भ भाई कौन है, कैसा होगा ये। अब चूंकि उसका अभिमान इतना बड़ा है तो उसकी इच्छा भी बड़ी होगी और उसकी क्रिया शक्ति नेचुरली बहुत बड़ी हो और उसका ज्ञान स्वाभाविक है बहुत बड़ा हो। ये तो अभिमान के पीछे चलने वाली चीजें हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इवन इच्छा शक्ति। नारायण, लीला तो अभिमान की है। अच्छा, कैसा बोलते हैं, तद्भाव भावितः कल्पादौ निर्वृत्तः हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानां पति सन्न। बोलिए कैसे पति बन गया अचानक? अचानक कुछ नहीं होता। बोलते हैं जन्मांतर भावितम। देखो क्या मतलब हुआ कि हिरण्यगर्भ महाराज का भी पीछे जन्म हुआ था। तो ये कौन हुए फिर? ईश्वर हुए क्या? अगर जन्म मरण हो ही रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि ये तो जीव महाराज निकले। लेकिन जीव कहने से उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती, ध्यान रखना। अगर मैं आज ये कहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक नागरिक हैं और मैं भी एक नागरिक हूँ, तो ऐसा कहने से ये सिद्ध नहीं होता कि हम दोनों बराबर हैं और जिस पर वो साइन करते हैं मैं कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। नथिंग डूइंग। जो बराबरी कहने से नहीं कुछ होता है। यस, हम दोनों नागरिक हैं, नोबडी कैन कॉन्ट्रोडिक्ट। वो भी भारत के नागरिक हैं, हम भी। बेसिक पहचान हमारी दोनों की यही है, बट डज नॉट मीन दैट पावर इज द सेम। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति बराबर है, ये कोई नहीं बोल सकता। तो ये जो हिरण्यगर्भ एक ईश्वर हैं, देव हैं, जन्मांतर भावितम ज्ञानम, पूर्व जन्म में इन्होंने एक भावना सिद्ध करी। जन्मांतरम भावितम ज्ञानम, कैसा? श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम, श्रुति से प्रकाशित जो अर्थ है तद विषय उनका ज्ञान था। उस ज्ञान की उन्होंने भावना की, माने उपासना सिद्ध की। तो चूंकि पूर्व जन्म में पहले से ही श्रुत्यर्थ, श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय का उनको ज्ञान भी था और उसकी उन्होंने भावना भी की थी, तो अब जब कल्प के आरंभ में उनका प्राकट्य हुआ तो पूर्वक ज्ञान को उन्होंने उत्तंभित किया, पूर्वक ज्ञान का आवाहन किया। पूर्व जन्म में जिस ज्ञान का उन्होंने अभ्यास किया था उस ज्ञान का आवाहन किया। जैसे आप कभी कभी जोर लगा करके कोई चीज़ याद करना चाहते हो तो वो क्या है? वो एक तरह का कोई नई चीज़ नहीं करना चाहते, पहले से ही एक चीज़ आपको प्राप्त है, आप जोर लगा के थोड़ा सा तो ध्यान दे करके थोड़ा सा तो आवाहन करते हो कि ये तो मैंने पहले पढ़ा। तो यह जो अपने मानस पर एक तरह का बल लगाना है, एक प्रकार की तीव्र एकाग्रता से तीव्र ध्यान दे करके जो विस्मृत है उसको पुनः स्मृति पटल पर लाने का जो प्रयास है उसका नाम है तप। तो हिरण्यगर्भ ने तप किया। कौन सा? ये अभी जो मैंने बताया, पूर्वक ज्ञान को विस्मृति के गर्भ से निकालकर स्मृति पटल पर ले आने का तप किया। सतपस्तप्त्वा, सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। भाष्यकार कैसे लिखते हैं? भावितम ज्ञानम श्रुति प्रकाशितार्थ विषयम तपोन्वालोचयत, अनवालोचयत। अनवालोचयत माने फिर से उसकी आलोचना की, उसको देखना चाहता है। लोचनम माने देखना, दर्शनम।
आलोचनम पूरी तरह से देखना, अनुआलोचनम फिर से देखना। यह जो पुनः स्मृति पटल पर उपस्थित करने का प्रयास है, इसमें तीव्र एकाग्रता चाहिए। हम भी जब कोई चीज याद करना चाहते हैं तो कम से कम उस क्षण में कोई दूसरी तरफ मन नहीं जाता, तो तीव्र एकाग्रता चाहिए, तीव्र ध्यान चाहिए और आवाहन का एक प्रयत्न चाहिए। तो बोलते हैं अन्वालोचयत अतप्यत, यही तप है। मुंडक उपनिषद जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ तो साफ ही लिख दिया है, श्रुति नहीं लिख दिया। तस्य ज्ञानमयम तपः, कीदृशम तपः, ज्ञानमयम तपः। बोलते हैं अथ तो सह एवं तत्वा एवं तपस्तत्वा, इस प्रकार से उसने तपस्या पूरी करके, क्या करी तपस्या पूरी करके, श्रौतम ज्ञानम अन्वालोच्य, माने सुने हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त करके, पुनः दर्शन में ले आकर के, श्रौतम ज्ञानम अन्वालोच्य। अब वह जो ज्ञान है वो क्या है, बोले सृष्टि साधन भूतम बना। वह जो पूर्व कल्प का ज्ञान है, पूर्व कल्प में की हुई उसकी हिरण्यगर्भात्मक भावना है, उस भावना को पुनः चित्त पटल पर उपस्थित करके तब उसने मिथुनम उत्पादयते। मिथुनम उत्पादयते, मिथुनम द्वंद्वम उत्पादितवान, दो को उत्पन्न। ये दोनों बिल्कुल अत्यंत विरुद्ध हैं। स्त्री पुंसो मिथुनम द्वंद्वम इति अमरोक्ते है। अमर ने कहा, अमर माने अमरकोश, लेकिन उसमें द्वंद्व का मतलब है अपोजिट्स, दो विरुद्ध स्वभाव वाले। एक ही स्वभाव, दो संख्या है और दो संख्या में भी विशेषता यह है, द्वंद्व कहने से विशेषता यह है कि दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे सुख दुख को द्वंद्व कहते हैं, दो सुख को द्वंद्व नहीं बोल सकते हैं, अथवा दो दुख को द्वंद्व नहीं बोल सकते। द्वंद्व तभी बोलेंगे जब पहले वाला दूसरे का विरोधी हो। अच्छा, अब इसमें विरोध भी है, ध्यान रखें, और पूरकत्व भी है। जब विरोधी होंगे तभी एक दूसरे को पूरा करेंगे। एक में वह चीज नहीं है जो दूसरे में है, और दूसरे में वह चीज नहीं है जो पहले वाले में है, तो दोनों में अपनी अपनी एक विशेषता है, दोनों मिलकर के पूरे हो जाते हैं। ये है, दो विरोधी हैं, दोनों एक जातीय हो तो दोनों के दोनों ही अधूरे रह जाएंगे। तो विरोधी गुण स्वभाव वाले लोग ही जब एक खास तरह से व्यवस्थित होते हैं, इफ दे आर अरेंज्ड प्रॉपरली, तो वही लोग एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का यही संबंध है, भिन्नता भी है और पूरकत्व भी है। स्वामी सेवक का लक्षण बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन अगर सही रीति से अरेंज कर दिया जाए तो उसको चाहिए एम्प्लायर और इनको चाहिए एम्प्लाई। देखो, तो एक दूसरे के पूरक हो गए, जीवन चल गया। तो द्वंद्वम उत्पादयते मिथुनम उत्पादयते नारायण। क्या नाम है इनका, रईम च, श्रुति देखें, रईम च प्राणम च। अब रईम शब्द का अर्थ लिखते हैं भाष्यकार, ये शब्द नए हैं, पारिभाषिक हैं, ध्यान में रखना चाहिए। रई शब्द का अर्थ पहला किया भाष्यकार ने चंद्रमा। रईम च सोमम, रई कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा से लक्षितार्थ निकाला भाष्यकार ने अन्नम। ये मैं बार बार ये बात महसूस करता हूँ, मानता हूँ, निश्चय है मेरा कि अगर श्रुति पर, इस श्रुति पर भी अगर भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा होता उपनिषदों पर, तो उसका अर्थ हमारे से आता नहीं। सीधे सीधे शब्द कई बार अर्थ देते ही नहीं है, उसको 3-4 अर्थ निकालते निकालते वास्तविक अर्थ पर पहुंचना पड़ता है। अब देखो, रईम से आए सोम पर और सोम से लक्षित करके अन्न पे आए, क्या अर्थ निकला कि प्रजापति ने पहले अन्न को पैदा किया, ये अर्थ। शब्द क्या है, रईम, अर्थ क्या है, अन्नम। अच्छा, प्राण का अर्थ किया, बोलते हैं प्राणम, उसका अर्थ है अग्नि, प्राणम च अग्निम, और अग्नि का अर्थ किया अत्तारम, अत्तारम माने भोक्तारम, अन्न हुआ और अन्न को खाने वाला हुआ, ये मिथुन उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ हुआ भोक्ता भोग्य को उत्पन्न किया, ये अर्थ नहीं। रईम च प्राणम च, अब आपको कम से कम जो फलितार्थ है वो बिल्कुल मालूम होना चाहिए। रईम च प्राणम च का अर्थ हुआ भोक्ता और भोग्य को उत्पन्न हुआ, और फिर ये भी मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा है कि ये दोनों अर्थ निकले कैसे।
प्राण से अग्नि, अग्नि से अत्तारम। तो बोलते हैं एतौ अग्नि सोमौ। ये दोनों कौन? दोनों अग्नि और सोम। ये कौन है असल में? बोले अत्रु अन्नभूतौ। एक है अत्रु, अत्रु माने जैसे कर्तृ बोलते हो ना, वैसे ही है अर्तृ, कर्तृ की तरह लिखा जाता है। फिर विभक्ति चलती है कर्ता, उसी तरह से यहाँ चलता है अत्ता। जैसे कर्तारम वैसे अत्तारम। ये तो अत्रु अर्तृ नहीं बोल देना, अत्रु अन्नम, अत्रु अन्नभूतौ मे मम बहुधा अनेकधा प्रजा करिष्यत। बोलिए दोनों मिलकर के नाना प्रकार की प्रजाएं हमारे लिए उत्पन्न करेंगे। इति एवं संचित्य, ऐसा सोच करके, अंडोत्पत्ति क्रमेण, उस प्रजापति ने पहले अंड का निर्माण किया और उस क्रम से फिर अंड के भीतर, अंड माने ब्रह्मांड, अंड को उत्पन्न किया और अंड के भीतर फिर तो रई और प्राण को उत्पन्न। सूर्या चंद्रमसौ अकल्पयत। सूर्य माने अग्नि, चंद्र माने सोम, सूर्य माने प्राण, चंद्र माने रई। हाँ, इसको घूंट डालना चाहिए। रई, सोम, चंद्रमा और अन्न, प्राण, अग्नि, सूर्य और अत्ता, ये सब के सब एकार्थवाची हैं, एक ही अर्थ का बोध कराने के लिए हैं। इस पर आनंद गिरि जी महाराज ने बहुत ही सुंदर टीका लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ और आप अंडरलाइन कर लेना, काम की चीज़ है। यहाँ से शुरू करते हैं। बोलते हैं प्रजाहा प्रजापति ही मिला तद्भाव भावितः इति। यथोक्तकारी का अर्थ लिखते हैं ज्ञान कर्म समुच्चयकारी इत्यर्थः। पूर्व जन्म में जीव ने ज्ञान कर्म का पूरी तरह समुच्चय करके अनुष्ठान किया था, इसीलिए इस कल्प में वो हिरण्यगर्भ पद पर तो बैठा, या हिरण्यगर्भ को पद को प्राप्त हुआ। वो कैसा है? बोलते हैं प्रजापति ही अहम सर्वात्मा। इस तरह की उसने उपासना की, मैं सर्वात्मा हूँ, मैं प्रजापति हूँ। जैसे आज हम बोल रहे हैं देहो हम, वैसे ही उसने उपासना क्या की? हाँ, प्रजापति ही अहम सर्वात्मा। इसको बोलते हैं अहमी सर्वात्म भावम आपद्य उपासना कर्तव्या। इसको अहंग्रहोपासना भी बोलते हैं। कभी मैंने संकेत रूप में बोला है अहंग्रहोपासना। अहंग्रहोपासना का मतलब क्या हुआ? कहता है कि लेकिन ये विषय अभी चढ़ा हुआ है आपकी बुद्धि में, इसको थोड़ा देख लें। कैसे है? जैसे आप शिला में, प्रतिमा में विष्णु भावना करते हो, तो मानो प्रतिमा में जब विष्णु भावना आप करते हो, तो मैंने कहा था पहले भी कि प्रतिमा बुद्धि का नाश नहीं होता, प्रतिमा बुद्धि वहीं पर विद्यमान होती है, लेकिन प्रतिमा में विष्णु बुद्धि संपादित करके उसको विष्णु भावना से देखते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसको जगदीश्वर कह करके बुलाते हैं, उसके सामने प्रणिपात करते हैं, जरूरत पड़ने पर उससे मांगते हैं, हाँ, जरूरत पड़ने पर उसके सामने रोते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि ये सब भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, ये सब भी होता है और उसके भीतर भीतर यह बुद्धि भी बनी रहती है कि ये प्रतिमा है। तो बुद्धि द्वय है वहाँ पर। अच्छा, अब प्रतिमा की जगह देखो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है ये। अब प्रतिमा की जगह पर उपास्य वस्तु क्या है? बोले अहम। जैसे प्रतिमा को आपने पूजा का आधार बनाया, वैसे अब पूजा का आधार किसको बना रहे हैं? अहम को। अरे रामा, तो अहमी, अहम में क्या? सर्वात्म बुद्धिम आपाद्य। जैसे आप प्रतिमा को जगदीश्वर बोल रहे थे, वैसे ही अब क्या बोलोगे? अहम जगदीश्वर। ये ज्ञान नहीं है, हाँ, ये बहुत महीन है। ब्रह्मसूत्र आएगा तब ये बात विशेष रूप से होंगी। बहुत बार कोई साधारण उपासना को लोग ज्ञान समझते हैं, वो भाष्यकार ने वहाँ परत दर परत खोली है। तो जब हम कहते हैं अहम जगदीश्वर, ये कोई ज्ञानवान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बुद्धि द्वय है। अहम बुद्धि नष्ट नहीं हुई, अहम का परिच्छेद नष्ट नहीं हुआ, अहम में विकारित्व, जीवत्व, ये सब वही का वही है। लेकिन इसी अहम शिला में, चलो ऐसा बोलते हैं,
इसी अहम में विष्णु बुद्धि सिद्ध की गई, भावना की गई बार 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 बार। क्या इच्छा है कि प्रतिमा में जाके प्रणाम करते हैं तो यहीं अपने हृदय में ही इसी अहम में ही देव बुद्धि का अभ्यास क्यों न किया जाए, और फिर तदनुसार अंतःकरण भी निर्मल 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 होता चला जाता है। तो प्रथम जगत स्वच्छता आपादित, तो अंतःकरण निर्मल निर्मल, किसी से द्वेष नहीं, कोई परायापन नहीं, ये सब चीजें धीरे 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 घटती चली जाती। उसका जो परम परिपाक है, परम परिपाक है, तब वह व्यक्ति स्वयं सर्वात्मा भाव में अपने को निसंशय रूप से प्राप्त करता है, संशय नहीं। अरे जब कर्म के प्रताप से और कहिए ज्ञान के प्रताप से देहो हम में कोई शंका नहीं है, आखिर ये भी कोई असलियत नहीं है, ये कर्मज है, वो उपासनाज है, और क्या। लेकिन वो एक विशेष सिद्धि है, सब लोग कर नहीं सकते। तो बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, ये रहस्यमयी चीजें हैं। कहते हैं प्रजापति अहम सर्वात्मा इति उपासन कालीन प्रजापति भावना युक्त इत्यर्थः। जब उपासना काल उसका चल रहा था जीव का, तब इसी भावना से वो निरंतर युक्त था। युक्त कैसे, कब किया उसने, ये आगे का वाक्य है, पूर्व कल्पीय तद्भाव भावितः। एक जीव है जो पूर्व कल्प में उसने तद्भाव भावित होकर के ये उपासना की, तब एतत् कल्पादौ, वही जो जीव है अब इस कल्प के आदि में हिरण्य गर्भात्मना निवृत्तः, वह जीव देहात्मा बन करके, मनुष्य आत्मा बन करके नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि हिरण्य गर्भात्मा बन करके उत्पन्न हुआ, और सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो आगे की प्रजाओं का पति होगा, इसलिए उनका नाम पड़ा प्रजापति ही। पश्चात प्रजा काम सन, बाद में वो प्रजा काम हुआ। समष्टि जीवों की अभिव्यक्ति का संकल्प उसी के अंतःकरण में आया। अच्छा भाई, प्रजा कामासन, फिर क्या किया, तपह। तप का अर्थ क्या है, अब तो आनंद जी महाराज ने तो खोल दिया इसको। बोलते हैं तपह जन्मांतर भावित ज्ञानम श्रुति प्रकाशितार्थ विषयम अतप्यत, मने अन्वालोचयत। कैसे, चिंतादिना, चिंतादिना मने चिंतन करके, पूर्व में जो उसकी भावनाएं थी, ज्ञान था, उसको एक बार पुनः चित्त पटल पर ले आया। कैसे किया, तत्संस्कारम उद्बोध्य, जो पहले का संस्कार पड़ा हुआ था उसका उद्बोधन किया, यही उसका तप है। अच्छा, उद्बोध्य ज्ञानम उत्पादितवान इति अन्वय, तो जो ज्ञान था विस्मृत, वो अब क्या हुआ, उत्पादितवान, उत्पन्न हो गया। तत्र प्रथमम आदित्य चंद्रोत्पादनेन तद्भावम आपद्य, पहले उसने आदित्य और चंद्रमा को उत्पन्न किया और तद्भाव भावित, मैंने उनसे तादात्म्य कर लिया, ये मेरे ही हैं, ये मैं ही हुआ हूँ जो उत्पन्न हुआ हूँ, ये मेरे हैं, क्योंकि वो सर्वात्मा तो पहले ही है। अच्छा, तद्भावम आपद्य, पश्चात चंद्रादित्य साध्य संवत्सर भावम आपद्य, सूर्य चंद्रमा से सिद्ध होने वाला संवत्सर उत्पन्न हुआ। वर्ष कैसे बनता है, दिन और रात से, तो चंद्रादित्य रात दिन के प्रतीक हुए, और इससे संवत्सर नाम की चीज उत्पन्न हुई, माने काल नाम की चीज उत्पन्न हुई। फिर आपद्य, फिर एवं एव आपद्य, एवं एव तद अवयव आयनद्वय, आयनद्वय माने दक्षिणायन और उत्तरायण, उसको उत्पन्न किया। फिर मास, फिर पक्ष, फिर अहोरात्र भावम आपद्य, फिर दिन रात की सिद्धि करी। ततः तत्साध्य दिन रात के ही द्वारा फिर ब्रीहि आदि अन्न भावम, फिर ब्रीहि धान इत्यादि अन्न उत्पन्न हुए। अन्न से रेतो भावम, वीर्य उत्पन्न हुआ, रज उत्पन्न हुआ, रेतो भावम च आपद्य तेन रेतसा, फिर उस रेत से और रज से क्या किया, प्रजाः सृजेयम इति निश्चित्य, इस तरह से उसने सृजन का चिंतन किया। सृजेयम इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके
तो अब चूंकि ये क्रम होना है, इसलिए उस क्रम में सबसे पहले क्या चाहिए? बोले रई प्राण शब्दित चंद्र सूर्य द्वंद्वम उत्पादितवान इति आह स एवं इति। एक दो लाइन और। रई शब्दे न, देखो कैसे रई शब्द का अर्थ अन्न निकलता है, टीकाकार ने समझाया इसको। रई शब्दे न धनवाचिना, रई माने होता है धन, ये उसका शाब्दिक अर्थ है, रई माने धन। तो बोलते हैं रई शब्दे न धनवाचिना भोज्य जातम लक्षयित्वा, चूंकि धन के अर्थ में रई का प्रयोग होता है, धन से भोज्य उपलब्ध होते हैं, इसलिए रई का अर्थ हुआ भोज्य। भोज्यस्य, और भोज्य में अन्न भी आता है। तो अन्न जो है वो औषधि गुण संपन्न तब होता है जब सूर्य की किरणें उस पर, चंद्रमा की किरणें, उष्णामिच औषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा, हाँ, तो जब सोम के किरण से वो अनुग्रहित होता है तभी अन्न तो उसमें आता है। तो सोम से अन्न अर्थ ऐसे निकलता है। ये देखो अन्न का संबंध सोम से कैसे बना, देखो लिखते हैं भोज्यस्य सोम किरणामृत युक्तत्वात् तद्वारा सोमो लक्ष्यते इति आह। ये सो रई से भोज्य वस्तु, रई से चंद्रमा, चंद्रमा से अन्न, ये अर्थ ऐसे इसको बोलते हैं निष्कर्षण, दोहन। कितना लगाव है कि इस शब्द का यही अर्थ है और उसको कैसे संगति उसकी लगाई जाए, दोहन कैसे। तो हम तो लोग उसी परंपरा से हैं, तो इसलिए जब इन शब्दों को छोड़ करके जब हम दूसरी बातें सुनते हैं तो हमारी कोई रुचि ही नहीं बनती है। मैं क्या, क्योंकि यहाँ तो प्रमाण तो श्रुति शब्द है, प्रमाण तो हम है नहीं। ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अग्नि से अत्ता का संबंध कैसे बना, निचली पंक्ति देखें। बोले अग्नेः प्राण संबंधात अग्नि भोक्ता लक्ष्यते इति आह। वो कैसे स्मृति में बताया, गीता का ही है, अहम वैश्वानर। जो अत्ता का जो संबंध है वो अग्नि से है, वही भोजन को पचाता है। तो इस तरह से प्राणम शब्द का अर्थ निकला अत्ता और रई शब्द का अर्थ निकला अन्नम। भोक्ता भोग्य को उन्होंने उत्पन्न किया अंडक क्रमेण, पहले ब्रह्मांड की रचना करके। अब आगे सृष्टि प्रक्रिया चलती है, देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हरि हरि ओम।